प्रवीण पगाडाला जी हैं। ये सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश से आए हैं और इनको आईजीए नेफ्रोपैथी सीकेडी स्टेज 5 डायग्नोज हुआ था। तो चलिए सुनते हैं इनसे ही कि इनको कैसे डायग्नोज हुआ था और कब डायग्नोज हुआ था। हाय, मुझे डायग्नोसिस जैन 2021 में हुआ था। रेगुलरली वॉमिटिंग्स और हेडेक्स रहता था, तो मैं ईएनटी डॉक्टर विज़िट करता था। वो लोग मुझे पेन किलर्स वो सजेस्ट करते थे, ये बता के कि माइग्रेन है बोल के। वो माइग्रेन टैबलेट्स लेता था, पेन रिलीफ रहता था। फिर थोड़ी देर दिन के बाद फिर वो पेन ज़्यादा रहता था। फिर डॉक्टर के पास गया था, ही यूज्ड टू इंक्रीज द डोज। ऐसे चलते जाके वो मेरे को वॉमिटिंग्स तक गया स्टेज। वॉमिटिंग्स देन ब्लड वॉमिटिंग्स। एक स्टेज ऐसा है कि मेरा विजन ब्लर होना स्टार्ट हो गया, लेफ़्ट आई पूरा कम्प्लीटली ब्लर हो गया था। देन आई विजिटेड एन आई डॉक्टर। उन्होंने चेक करके बताया कि आपका ब्लड सेल कुछ बस्ट है आई में, जाके पहले बीपी चेक करवाए। एंड आई वेंट टू नॉर्मल फिजिशियन फॉर बीपी चेकअप। ही चेक एंड वो उसने बताया कि बहुत ज़्यादा बीपी है, फिजिशियन से मीट कीजिए बोल के। तब जाके एक फिजिशियन से मीट किया था। ही सेड कि आप इमीडिएटली पहले आपको कुछ टेस्ट करना है। तो उन्होंने टेस्ट किया, बायोप्सी किया, आस्क मी टू एडमिट गेट इन पेशेंट एडमिट होने के लिए बोला था। उसमें बायोप्सी करके एडमिट होने का थर्ड डे दे केम एंड टोल्ड मी कि आपका स्टेज 5 आईजीए नेफ्रोपैथी है, बोथ किडनीज आर 80% डैमेज बोल के। तो ये पूरे प्रोसेस में जब मैं माइग्रेन के लिए ट्रीटमेंट के लिए था, एक भी डॉक्टर ने मुझे थोड़ा भी हिंट नहीं दिया कि आपका बीपी एक बार चेक कीजिए या केएफटी प्रोफाइल चेक करवाइए। किसी ने भी नहीं था। एवरी डे जहाँ भी जाता था, माइग्रेन पेन किलर, माइग्रेन पेन किलर। उसके बाद मेरा डायलिसिस स्टार्ट हुआ जैन 2021 से, वीकली ट्वाइस। अभी वो डायलिसिस जैसे स्टार्ट हुआ, वहाँ से ही मेरा डिप्रेशन स्टार्ट हो गया था। अभी कोई स्कोप नहीं था, ओनली चांस था कि ट्रांसप्लांट करवाओ। डायलिसिस तो साइड में करवाना ही था। तब मैं रिसर्च करना स्टार्ट करा कि कुछ और अल्टरनेटिव होगा क्या। तो नवंबर में विश्वरूप सर का ये ग्रैड थेरेपी के बारे में उन्होंने ऐसा लाइव इवेंट में बताया था। तब मैंने डिसाइड किया मुझे ये करना है बोलकर। तो मैंने इनके टीम को अप्रोच किया, वीओपीडी सब्सक्रिप्शन लेके मैंने स्टार्ट किया। जैन 17 2022 को मुझे इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि अभी आप डायलिसिस स्टॉप करके देखेंगे। तब मैंने स्टॉप किया डायलिसिस। 1 वीक चेक किया, कुछ बॉडी में डिजेबल या कुछ इश्यूज नहीं हुए थे। बीपी नॉर्मल था, वेट गेन सब नॉर्मल था, स्वेलिंग कुछ नहीं रहता था। वैसे करते करते 1.5 ईयर, मोर देन 1.5 ईयर हो गया बगैर डायलिसिस रह के। अमेजिंग एक्सपीरियंस पगाडाला जी का। मैं जानना चाहूँगी पगाडाला जी कि आप को जब पता चला था तो आपके फर्स्ट रिएक्शन, जैसे आपने बताया कि आपको डिप्रेशन हुआ था, तो डेफिनेटली आपने ये पर्सनल लॉस हुआ। अब प्रोफेशनली भी आपको ज़रूर कुछ ना कुछ झटका लगा होगा, तो प्लीज़ उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली मैं सोचा नहीं था कि मेरा ये जो वॉमिटिंग्स ये सब हुआ एडमिट होने के बाद, सोचा था कि नॉर्मल थिंग है मेरे फूड हैबिट्स की वजह से। लेकिन जब डॉक्टर आके मेरे को फर्स्ट टाइम बोला कि, डॉक्टर मेरे से भी डायरेक्टली नहीं बताया, मेरा ब्रदर को बताया था कि ये है सिचुएशन। ही केम एंड नॉर्मली बोला कि आपको कुछ बताने का है, डरो मत बोल के। ही सेड कि आपका आईजीए नेफ्रोपैथी क्या है भी मुझे पता नहीं था। आपके 2 किडनीज फेल हो गए, 80% डैमेज है एंड इट इज़ इरिवर्सिबल। मुझे आज भी याद है वो शॉक जो मेरे को ये स्पाइन से लेकर पैर तक गया था। वो एक काइंड ऑफ शॉक गया था मेरे बदन में। इतना डर गया था ये क्या है। आई मीन मेरे को ऐसा एक डिसीज़ है उसके बारे में पता नहीं था। बाद में जब डायलिसिस होता था, रेगुलरली डायलिसिस होता था, रोता था मैं वो डायलिसिस बेड पे रह के कि ये क्या है लाइफ की इसकी। और मुझे ज़्यादा डर मेरे से ज़्यादा मेरे फैमिली का था। कैसे करूँगा, छोटे बच्चे, हाउ टू हैंडल देम बोल के। लेकिन जब ये ग्रैड थेरेपी जब से स्टार्ट हुआ ना, तब मेरे को एक होप दिखा कि नहीं, मैं देयर इज़ एन अल्टरनेटिव, उस पर रह सकते हैं बोल के। जैसे जैसे ग्रैड थेरेपी ये थेरेपीज करने के बाद अभी पता चला कि हाँ, देयर इज़ एन अल्टरनेटिव। ऐसा नहीं है कि यू आर लाइक 100% क्योर्ड कि तुम्हारा 100 साल का कुछ लाइफ मिल गया, ऐसा नहीं है। योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी स्टेबल। अभी जब जो डिप्रेशन था अभी नहीं है मुझ में वो डिप्रेशन। आई फील ओके, गुड। मेरे काम वो सब कर लेता हूँ, बाहर जाता हूँ, घर के काम कर लेता हूँ। हाँ, कभी कभी थोड़ा वीकनेस तो रहता है, बट आई फील गुड। वो बगैर डायलिसिस से भी मैं ठीक हूँ। वेरी नाइस पगाडाला जी। मैं जानना चाहूँगी कि आपको कितने बार डायलिसिस के लिए आप जाते थे वीक में? वीकली ट्वाइस रहता था, मंडे और थर्सडे।
एंड आपका कितना खर्चा हुआ करता था वीकली या मंथली मेडिसिन में और डायलिसिस में? मेरा डायलिसिस का एक्सपेंडिचर मंथली 29,000 रहता था। और ऑफिस में मेरा प्रोफेशनल साइड में मेरा लकी था कि मुझे ऑफिस से बहुत हेल्प मिला। मेरे डायरेक्टर जो भी थे उन्होंने मेरा कंडीशन देख के मुझे बहुत लीनियंट दिया कि ठीक है अब 8 आवर्स काम नहीं और थोड़ा कम कर लो। बहुत जब भी मेरा हेल्थ इश्यूज रहता था दे यूज्ड टू सपोर्ट मी। उस तरीके से मेरा अदर थिंग्स बहुत सपोर्टिव है, मेरा फैमिली फ्रेंड्स सब लोग। और ये डायलिसिस का भी मेरे फ्रेंड्स हेल्प करते थे। लेकिन एक्सपेंडिचर तो था 29,000 पर मंथ होता था मेडिसिन सब और अदर मेडिसिन जो लेता था। लेकिन जब से मैंने डायलिसिस स्टॉप किया था 1.5 ईयर मोर देन 1 आज तक एक भी टैबलेट नहीं है। वो मेरा एक लिस्ट रहता था, 9 टैबलेट्स रहते थे, धीरे धीरे वो टेपर डाउन हो गया। और एक थिंग मुझे थायराइड का प्रॉब्लम रहता था, हाइपर थायराइडिज्म 0.01 ये लेवल के नीचे ही रहता था मेरा। डॉक्टर ने बोला था कि ग्लैंड निकाल दो, सर्जरी करवा दो, आपका ग्लैंड कभी भी ठीक नहीं होगा। लेकिन नेचुरोपैथी में आने के बाद विदिन 2 मंथ्स मेरा टैबलेट स्टॉप हो गया थायराइड का। अभी मोर देन 1 ईयर है, मैं आज तक एक भी थायराइड का टैबलेट नहीं लिया। इट्स इन नॉर्मल रेंज ना। वो एक समझ में नहीं आता कि मैंने ब्लेसिंग है। आई मीन दे टोल्ड कम्प्लीटली कि वो ग्लैंड काम ही नहीं करेगा अभी, लेकिन स्टिल वर्किंग। देखिए ये तो एकदम मिरेकल ही हो गया कि डॉक्टर ने जिसको बोल दिया था कि इसे निकाल दीजिए शरीर से एंड वो बिल्कुल ठीक हो गया है। प्योरली डाइट से हुआ। वो तो मैं बोल सकता हूँ कि जब से मैंने एनिमल प्रोटीन को छोड़ के दूर हुआ तब से ये चेंजेस दिखा मेरे। तो अभी आप कैसा फील करते हैं कि आपको थायराइड का कोई इशू नहीं है, आप डायलिसिस पे नहीं जाते हैं, कैसा फील करते हैं? हेल्थ वाइज ठीक ही रहता है, कभी कभी वीकनेस आता है बट आई फील गुड कि वो डायलिसिस तो नहीं है, ठीक हूँ। थोड़ा वीकनेस तो रहता है कभी कभी। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सबको? मैं तो यही कहूँगा कि जो भी किडनी पेशेंट्स या जो भी IgA नेफ्रोपैथी के, आप एक बार ट्राई कीजिए ये मेथड को। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली आके सब बंद करने के लिए तो वे नहीं बोलेंगे। दे विल पहले मॉनिटर करके टेपर डाउन करके दे विल गाइड यू। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। तो मेरे को तो पॉसिबिलिटी दिखा। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि इन्होंने मेरे को जो डाइट और प्रोटोकॉल उसमें मैंने 60% किया ड्यू टू सो मैनी रीजंस। अगर आप और थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो शायद आपको और थोड़ा इम्प्रूवमेंट ज़्यादा ही दिखेगा। ये मेरा 60% में मेरे को इतना डिफरेंस दिखा। डेफिनेटली। एंड पगाडाला जी ने अपनी जो थेरेपीज़ हैं उनको भी पार्शली करना स्टार्ट कर दिया। अभी वे फुली नहीं करते हैं, हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी ये नहीं करते हैं, ये हेड डाउन टिल्ट एंड लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी करते हैं। तो अमेजिंग एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी मच पगाडाला जी, आप इतनी दूर से हमारे पास आए अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मैं पर्सनली विश्वरूप सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा। मैं बहुत वेट करता था उनको एक बार पर्सनली मिलने देखने के लिए, बट आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू होल हार्टेडली। अगर वो नहीं रहते तो शायद मैं कहाँ पर रहता था आई कैंट गेस। आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू विश्वरूप सर, हमको ये एक अल्टरनेटिव दिखाने के लिए। इस चीज़ के बारे में हमको आइडिया भी नहीं था। अगर आप लाइफ सेविंग वीडियोस, हेल्थ टिप्स के रेगुलर अपडेट चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम।